इंक्रीज कर जाएगी, जो कि सिक्योरिटी की एक डेफिनेशन भी है. दिस इज अ डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू अ हार्म. तो हमें रेजिस्ट करना है कम अपॉर्चुनिटीज देके. अपॉर्चुनिटीज क्या है? आईटी के तनाजुर में बात करें तो आपका एंटीवायरस आपसे कह रहे हैं कि मुझे अपडेट किया जाए, आप नहीं अपडेट कर रहे, आप कहते हैं अच्छा कर लेंगे. ओएस पैच मांग रहे हैं, आप पैच कहते हैं ठीक है हम कर लेंगे. आपको नजर आ रहा है कि आपके नेटवर्क के अंदर कोई आपके इंटरनेट गेटवे को मुख्तलिफ पब्लिक आईपी से टेलनेट करता है, आपने देखा है ये, और उसके लिए आपको अपनी टेलनेट लाइंस पर एसीएल लगानी चाहिए, आप नहीं लगाते, आप कहते हैं लगा लेंगे कल लगा लेंगे. तो आपने अपॉर्चुनिटी दी. वी नीड टू figure out the opportunities and control them or nail them down then and there. So VPN जो हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी, इसका भी काम बेसिकली यही है कि इसने अपॉर्चुनिटीज कम कर देनी है ताकि ये जो डिजायर्स और एबिलिटीज हैं ये मटीरियलाइज ना हो सकें. तो अभी तक हमने जो डिस्कशन की उसमें हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि थ्रेट्स कितनी तरह के हो सकते हैं आईटी नेट एसेट्स के ऊपर. अब बात कर लेते हैं उनकी मिटिगेशन टेक्निक्स क्या क्या मुमकिन है. वेरी क्विक ओवरव्यू ऑफ हाउ टू स्टॉप दोज अटैक्स, क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं. सो थ्रेट मिटिगेशन टेक्निक्स में बेस्ट प्रैक्टिस कॉन्फ़िगरेशंस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है इनका. बेस्ट प्रैक्टिस कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं? अब जिस तरह हमने कैम टेबल ओवरफ्लो की बात की थी कि अगर स्विच की पोर्ट के ऊपर कोई पीसी लगा के और यहाँ पे मैक ऑफ यूटिलिटी चला दे तो मुख्तलिफ सोर्स मैक वो यहाँ पे रैंडमली जनरेट करके इस सिस्टम के अंदर इंजेक्ट कर देगा, जिससे इसका कैम टेबल जो है अंदर वो ओवरफ्लो हो जाने का अंदेशा है. तो बेस्ट प्रैक्टिस कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है कि आप स्विच की पोर्ट के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी ऑन करें. पोर्ट सिक्योरिटी का फीचर क्या कहता है? आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम मैक किसी एक पोर्ट के ऊपर कितने आ सकते हैं. लेट्स से 1. आप लिमिट कर दें, यूनिक मैक एड्रेसेस एक से ज्यादा नहीं आ सकते इस पोर्ट पे. इन केस एक से ज्यादा मैक कभी यहाँ पे नजर आए तो हम क्या करेंगे, हम इस पोर्ट को बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे. वायलेशन पर वी विल डिसेबल दिस पोर्ट. So this is best practice configuration. This is a feature which is usually there in your switch already. आपको सिर्फ इसको ऑन करना है using a practice जो कि वजह कर दी गई है. बिल्कुल इसी तरह आपके इंटरनेट राउटर्स हैं, आप ISP के साथ राउटर कनेक्ट करते हैं, ये आपकी वो पोर्ट है इंटरनेट गेटवे की which is connected with internet. अब इस पोर्ट के ऊपर इंटरनेट की जानिब से कभी भी ऐसा पैकेट नहीं आ सकता जिसका सोर्स आईपी प्राइवेट हो. प्राइवेट आईपी इन द सोर्स, कभी भी इंटरनेट से ऐसा पैकेट नहीं आएगा आपके इंटरनेट गेटवे में. ये पीछे आपका पूरा ऑफिस है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है. सो इंटरनेट से कभी भी कोई ऐसा पैकेट, I am not talking about VPN, I am talking about इंटरनेट, कि इंटरनेट वर्ल्ड से आपको प्लेन पैकेट कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका सोर्स आईपी प्राइवेट हो. ये एक कॉमन सेंस है, ये एक ऑब्वियस सी बात है. तो अगर मैं अपनी इस पोर्ट के ऊपर विच इज फेसिंग माय ISP, इसके ऊपर अगर एक ACL लगा दूं, सिंपल ACL जो कि मेरे राउटर में ऑलरेडी ये फीचर अवेलेबल है, आई डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट ऑन इट. एक ACL लगा दूं जिसके अंदर मैं डिनाई कर दूं सोर्स में प्राइवेट आईपीज को और इसके अलावा सब कुछ परमिट कर दूं, तो क्या ये कर देने से मैं अपने ऑफिस की या ऑर्गेनाइजेशन की किसी लेजिटिमेट ट्रैफिक को तो नहीं रोक दूंगा? ऑब्वियसली नहीं रोक दूंगा, क्योंकि लेजिटिमेट ट्रैफिक्स जो हैं वो तो किसी सोर्स पब्लिक आईपी से आ रही होंगी फ्रॉम इंटरनेट, प्राइवेट आईपी से तो नहीं आ रही होंगी.
तो प्राइवेट आईपी से आने वाला जो भी शख्स इंटरनेट से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ट्रैफिक भेज रहा है, जरूर वो फिशी कम्युनिकेशन है, वो इलेजिटिमेट कम्युनिकेशन है. So if you just apply an ACL on this internet facing port, आप काफी सारे अटैक्स से तो वैसे ही बच जाते हैं जो आप इस सतह पर रोक देते हैं. क्योंकि अक्सर जो इंटरनेट पे अटैकर्स हैं, जब वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करते हैं तो वो सोर्स में प्राइवेट आईपीज रैंडमली यूज करते हैं ताकि उनका अपना सोर्स पता ना चल सके. वो अपने सोर्स को स्पूफ करते हैं. तो एक ACL से हम इस अटैक को रोक सकते हैं. दूसरा, अगर आपने अपने ISP से पब्लिक आईपी ले रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल 204.1.1.0/24 आपने 254 पब्लिक आईपी ले रखे हैं, तो इस चीज का इम्कान है क्या कि कभी इंटरनेट की तरफ से जो सोर्स आईपी में पैकेट आएगा, जो पैकेट आएगा उसके सोर्स आईपी में 204 का कोई आईपी होगा. इज दिस पॉसिबल कि ऐसा पैकेट इंटरनेट से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल हो? नॉट पॉसिबल. आप लोग 20411 के ओनर हैं. वी आर डिस्कसिंग एन एग्जांपल. आप लोगों की तरफ से तो ट्रैफिक इंटरनेट पे जा सकती है 204 से, लेकिन 204 एज अ सोर्स तो आपकी तरफ नहीं आ सकता क्योंकि आपने इसको अपने लिए एलोकेट करवाया हुआ है ISP से. सो अगर इसी ACL के कंटेंट में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें प्राइवेट आईपीज रोकने के साथ साथ आप अपने ही पब्लिक आईपीज को इनकमिंग में रोक दें, सोर्स आईपी के तनाजुर में रोक दें, तो इससे भी कोई लेजिटिमेट ट्रैफिक तो आप अपनी मुतासर नहीं करेंगे. ऑब्वियसली अगर आपको इंटरनेट से एक ऐसा पैकेट आता है जिसका सोर्स आईपी आप ही का पब्लिक आईपी है, तो वो कभी भी लेजिटिमेट पैकेट नहीं हो सकता. ऑब्वियसली वो कोई आप ही के पैकेट आईपी को स्पूफ करके आप ही के साथ कोई ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है. तो हम क्यों ना पहले से ही वो ACL लगा लें अपने राउटर इंटरफेस पे कि प्राइवेट स्पेस को भी रोक दें और अपने पब्लिक आईपीज जो हमने हायर किए हुए हैं उनको भी हम सोर्स में रोक दें. तो इससे हमारे नेटवर्क में फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू बेहतरी आएगी. हमारा सिक्योरिटी लैंडस्केप पहले से ज्यादा हेल्दी हो जाएगा. Now this is just a matter of writing few lines, but you will find a lot of organizations जो ये नहीं करती. और अगर वो ये कर लें तो उससे you can very well imagine कि कितना बड़ा चेंज या बेहतरी आ सकती है. Along with that, इसी ACL को अगर हम और रिच करें तो 127 का पूरा सबनेट विच इज लूप बैक आईपीज, वो पूरा का पूरा सबनेट उसको भी सोर्स आईपी में रख के इंटरनेट से लोग अटैक कर सकते हैं. तो कभी लेजिटिमेट ट्रैफिक तो आएगी नहीं 127 के सोर्स से. सो व्हाई डोंट वी ब्लॉक इट इन द सोर्स आईपी कमिंग फ्रॉम इंटरनेट वर्ल्ड. इसी तरह 0 का सबनेट है, इसी तरह क्लास D है, इसी तरह क्लास E है. उस सारी की सारी स्पेस को हमें ब्लॉक कर देना चाहिए अपनी इंटरनेट गेटवे पे ताकि नैरो हो के पीछे फिर लेजिटिमेट आईपीज ही रह जाएं, उन्हीं से ट्रैफिक आ सके. और अगर उनसे कोई अटैक जनरेट करता है तो फिर हम उसके लिए बाद में आने वाली जो फर्दर लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं उनसे निपट लेंगे उससे. बट एटलीस्ट इस इंटरफेस पर हमें ऐसा तो करना चाहिए. सो हमने एक बेस्ट प्रैक्टिस डिस्कशन की है स्विच की पोर्ट जो कि इंटरनल साइड को फेस कर रही है और राउटर की पोर्ट जो फार साइड के ऊपर इंटरनेट को फेस कर रही है. उन दोनों की बेस्ट प्रैक्टिस कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से. तो थ्रेट्स को मिटिगेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ही फैंसी डिवाइसेस ही लगानी है तो होगा. बेस्ट प्रैक्टिस कॉन्फ़िगरेशन से भी बहुत बेहतरी आती है. उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, पेरीमीटर फायरवॉल्स राउटर में ही जो अवेलेबल हैं इनको लगाया जा सकता है. We can use secure transport and this is our basically course कि हमें जो communication है उसको encrypted करना है. We can use intrusion detection and prevention systems. AMPS ये एक नया सब्जेक्ट निकला है जो malwares को पकड़ता है. तो intrusion detection system is basically focused on network based anomalies.
फॉर एग्जाम्पल इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम का ये काम है कि अगर कोई ऐसा आईपी पैकेट आए जिसका सोर्स आईपी 192.168.1.1 हो और उसका डेस्टिनेशन आईपी भी 192.168.1.1 हो, तो ये टेक्निकली तो पॉसिबल है, बट लॉजिकली ऐसा होता नहीं है कि सोर्स में भी वही आईपी और डेस्टिनेशन में भी वही आईपी है। तो आईडीएस के अंदर इस कंडीशन के लिए एक सिग्नेचर बना हुआ होता है और वो इस चीज को भांप लेता है और वो देख लेता है कि ये एक एबनॉर्मेलिटी है, ये एक एनॉमली है, रूटीन से हटके है, तो उस बेस पर फिर वो एक्शन ले लेता है। वेयरएज जो मैलवेयर्स हैं, जो एम्प्स हैं, वो मैलिशियस कोड को के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि किसी भी आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें, आप WinRAR फाइल डाउनलोड करें, आप इंटरनेट से कोई भी डाउनलोडिंग करें, अगर उसमें ट्रोजन कोई डाउनलोड हो रहा है तो ये उसके सिग्नेचर्स में इनकी ज्यादा महारत होती है। इसी तरह वेब एंड ईमेल कंट्रोल्स हैं, AAA है, यानी हमें ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग अप्लाई करनी चाहिए। एंड पॉइंट सिक्योरिटी आ जाती है, विच इंक्लूड्स एंटीवायरस, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स। और फिर ये जो सब कुछ चल रहा है, मुख्तलिफ तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनके एवज ऑब्वियसली लॉग्स जनरेट होंगे। तो जब ये सारे लॉग्स जनरेट होंगे मुख्तलिफ जगह से, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे होंगे, तो उनको पढ़ना या एलिगेंटली बेहतर तरीके से स्मार्टली उनको एनालाइज करने के लिए हमें कोई सिस्टम चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड सीम।